वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। शुरुआत करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जो उत्तरी मैदान है उनका निर्माण कैसे हुआ। देखिए, हम पहले ही बात कर चुके कि हिमालय कैसे बने। हिमालय कैसे बने थे, अगर आपको याद हो तो जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और उसके बाद फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हुए थे और एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी। फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। जब आपके हिमालयाज बने तो उस वक्त एक बड़ी सी खाई बनी। जब ये हिमालयाज बने तो ऊपर जाकर फिर वहां पर ग्लेशियर्स हुए और ग्लेशियर्स से बहुत सारी नदियों की शुरुआत हुई। ये जो नदियां हैं जब ये नीचे की ओर बहकर आई, देखिए कोई भी नदी अगर स्लोप पर बहेगी तो वो तेज गति से बहेगी। जब ये नीचे की ओर बहकर आई, जब वो तेज गति से बहकर आएगी तो उसमें सेडिमेंट भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा सेडिमेंट लेकर आएगी। तो ये जो रिवर्स थी ये अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आई और जब उसके बाद फाइनली इन्होंने प्लेन एरिया में एंटर किया तो वो जो फ्लो था नदी का वो कम हो गया और जब फ्लो नदी का कम होता है तो वो सेडिमेंट को पीछे छोड़ने लगती है। तो ये जो रिवर्स थी इनके पास जो सेडिमेंट था वो उस खाई में भरा जाने लगा जो कि हिमालयाज के समय में जो उत्पन्न हुई थी। दीज रिवर्स अलॉन्ग विद ग्लेशियल इरोजन सप्लाइड मोर अलूवियम। अलूवियम होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, विच इंटेंसिफाइड द फिलिंग ऑफ द डिप्रेशन कॉज्ड बाय द कलीजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो टकराने की वजह से वो जो खाई बनी थी उसमें ये सारा फर्टाइल सॉइल भरा जाने लगा। Formation of northern plains. In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south. फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे जैसे वहां पर आपका जो डिप्रेशन है वो बड़ा भरा जाने लगा, उसमें और डिपॉजिट होने लगा सेडिमेंट, तो जो टेथियस थी वो सी थी वो धीरे धीरे रिसीड करने लगी। टेथियस सी, ये सी थी आपकी बिटवीन लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ये जो डिप्रेशन था इसमें एल्यूवियम, ग्रेवल, रॉक डेब्री, ये सारी मिट्टी, कंकर, चट्टाने, ये सारी चीजें भरी जाने लगी। धीरे धीरे टेथियस सी जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गई, गायब हो गई और पीछे रह गया आपका एक मोनोटोनस एग्रेडेशनल प्लेन। अब एग्रेडेशनल प्लेन क्या होता है? एग्रेडेशनल प्लेन वो वाला प्लेन होता है, ये एक ऐसा मैदानी क्षेत्र होता है जिसमें जो सेडिमेंट डिपॉजिट किया जा रहा है उसकी सेडिमेंट डिपॉजिट करने की गति जो है, जो स्पीड है वो ज्यादा है और ट्रांसपोर्टेशन की वहां से स्पीड कम है। देखो, एग्रीगेशन ऑकर्स इन एरियाज इन विच द सप्लाई ऑफ सेडिमेंट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट द सिस्टम इज एबल टू ट्रांसपोर्ट। यानी कि इरोजन होकर कटाव कम हो रहा है और जो डिपॉजिट है वो ज्यादा हो रहा है। इस तरह जो प्लेन बनता है उसको हम कहते हैं एग्रेडेशन प्लेन। ओके, उसको एग्रेडेशन प्लेन कहते हैं और ये एक मोनोटोनस प्लेन है। मोनोटोनस मतलब इसके ऑलमोस्ट सेम से फीचर्स आपको थ्रू आउट नजर आएंगे। Since a few million years ago, deposition work of three major river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra have become prominent. तो यहाँ पर कौन सी वो तीन मेन नदियां हैं जिन्होंने डिपोजिशन का काम किया, जिन्होंने सेडिमेंट डिपॉजिट किया? वो तीन नदियां हैं हमारी इंडस रिवर, दूसरी है हमारी गंगा रिवर और तीसरी है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब इन तीन मेन रिवर्स ने यहाँ पर डिपोजिशन का काम किया है, इसलिए जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है उसको हम इंडो फॉर इंडस, गैंजेटिक फॉर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इसीलिए उसको हम इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा टिबेटन प्लेटो है, उसके बाद हमारे जो ये ग्रेटर हिमालयाज हैं, ग्रेटर हिमालयाज के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारी लेसर हिमालयाज के, फिर फाइनली हमारे शिवालिक्स हैं। यहाँ पर वो बड़ा सा हमारा गड्ढा बना था जिसको कि यहाँ हिमालय से शुरू होने वाली जो हमारी नदियां थी, आपकी गंगा नदी है, आपकी इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, वो जो बहकर वहां से वो बही और उनके जो सेडिमेंट था उसने इस पूरा ये जो गड्ढा हुआ था इसको फिलअप कर दिया और ये कहलाया आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन। ओके, इसको हमने क्या नाम दिया? ये है आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। हमने अभी तक क्या किया? हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन की, अभी तक हमने यही कवर किया है, ठीक है, कि ये बना कैसे। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। ये जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है, एल्यूवियल सॉइल का बना हुआ है और ये वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल मिट्टी है, फर्टाइल सॉइल है ये, ठीक है। देखो, भारत में इंडिया इज एक्चुअली ब्लेस्ड, भगवान का वरदान मानो आप भारत के लिए कि एक तो हमारे यहाँ हर प्रकार का मौसम है, गर्म से गर्म जगह भी है, सबसे ज्यादा बारिश पाने वाला क्षेत्र भी है, सूखी जगह भी है, ठंडी जगह भी है, तो एग्रीकल्चरली बहुत सारी फसलें हम उगा सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे यहाँ जितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसमें जो मैक्सिमम लेवल है वो मैक्सिमम लेवल एल्यूवियल सॉइल का, सबसे ज्यादा एल्यूवियल मिट्टी पाई जाती है और एल्यूवियल मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। ओके, और जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन है ये मोस्टली एल्यूवियल सॉइल का बना हुआ है।
It spreads over an area of 7 lakh किलोमीटर स्क्वायर. 3200 किलोमीटर है फ्रॉम माउथ ऑफ इंडस टू माउथ ऑफ द गंगा. माउथ का मतलब क्या होता है? माउथ का मतलब होता है जहां कोई नदी खत्म हो रही है. ध्यान रखना, ठीक है. कुछ लोग सोचेंगे कि शायद ये नदी की शुरुआत है. नहीं, ऐसा नहीं है. जहां नदी समाप्त हो रही है. ओके, गंगा जब आपके बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी वहां माउथ ऑफ द रिवर है. माउथ ऑफ द रिवर पर हमारा सुंदरबन डेल्टा है. 3200 किलोमीटर है फ्रॉम द माउथ ऑफ द इंडस टू द माउथ ऑफ द गंगा. और इसमें से आपका जो 2400 किलोमीटर है वो भारत में है, और बाकी का जो है वो भारत में नहीं है. मतलब कि वो हमारे आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें है, बांग्लादेश में है या फिर पाकिस्तान में है. एग्रीकल्चरली ये बहुत ही प्रोटेक्टिव रीजन है ऑफ इंडिया है. देखो पूरे का पूरा यूपी इसमें लोकेटेड है, पंजाब का काफी एरिया इसमें आता है, हरियाणा का काफी एरिया इसमें आता है, राजस्थान का भी कुछ एरिया इसमें आता है, वेस्ट बंगाल का, बिहार का, झारखंड का, उधर पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा उसमें से काफी सारा हिस्सा, असम का हिस्सा इंडो गैंजेटिक प्लेन में आता है. यूपी किसके लिए जाना जाता है? यूपी में गन्ने की फसल बहुत अच्छी होती है. यूपी में आपका गेहूं बहुत अच्छा होता है. ओके, तो एग्रीकल्चरली बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है क्योंकि यहाँ पर आपकी एल्यूवियल सॉइल है. रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशन. जो रिवर्स आ रही हैं आपके नॉर्दर्न माउंटेन से वो यहाँ पर अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं. आगे देखो, ये है हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया. ये नॉर्थ माउंटेन प्लेन है, ये पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र का प्लेन है हमारा, ये राजस्थान का प्लेन है, ये अपर गंगा प्लेन है, ये मिडिल प्लेन है गंगा का, ये लोअर गंगा प्लेन है, फाइनली ये हमारा माउथ ऑफ द गंगा है, और ये हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है. फीचर्स ऑफ इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन. फीचर्स ऑफ इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन. सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की विशेषताएं क्या है? नॉर्दर्न बॉर्डर इसका शिवालिक है. देखो सबसे बाहर हमारे वो ग्रेटर हिमालयाज है, फिर मिडिल हिमालयाज है, फिर शिवालिक है लोअर मोस्ट, उसके बाद हमारा नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाता है. ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा डेक्कन प्लेटो स्टार्ट हो जाता है. तो जो नॉर्दर्न बॉर्डर है नॉर्थ में इसका वो शिवालिक है. सदर्न बॉर्डर वेवी इरेग्युलर लाइन अलोंग द नॉर्दर्न रिज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. वेस्टर्न बॉर्डर पे अगर आप पश्चिम की ओर जाए तो वहां पर आपको सुलेमान एंड किरथार रेंजेस मिलेंगे, और ईस्टर्न बॉर्डर पर आपको पूर्वांचल हिल्स मिलेंगी जो कि हिमालयाज की हिल्स हैं, हिमालय माउंटेन्स का पार्ट है नॉर्थ ईस्ट में. अगर हम इस प्लेन की चौड़ाई की बात करें, विड्थ ऑफ द प्लेन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चौड़ाई है. वेस्ट में वाइडेस्ट वेर इट स्ट्रेचेस फॉर अबाउट 500 किलोमीटर्स. मैक्सिमम चौड़ाई कितनी हो सकती है? मैक्सिमम चौड़ाई जो है वो 500 किलोमीटर्स तक जा सकती है. इट्स विड्थ डिक्रीजेस. ओके, अब ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. ओके, क्योंकि फाइनली हमारा इंडिया इस तरह से है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह से फिर ये आपका जाएगा. ओके, अब देखो इस क्षेत्र में आपकी एल्यूवियल सॉइल भी है तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा है. समतल है ये, तो यहाँ पर आपके सड़कें बनाना, रेलवे ट्रैक्स बनाना वो सब आपका आसान रहेगा. दुनिया भर की नदियां यहाँ से बहती हैं तो वाटर भी अवेलेबल है. ये वो रीजन है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है, ये उस क्षेत्र में आएगा जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं. तभी तो आप देखिए यूपी, बिहार वगैरह इन एरियाज की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वो सभी चीजें हैं जो रिहाइश को पॉसिबल बनाती हैं. देखिए यहाँ पर आपको एक और मैप में दिखाती हूँ. ओके, एक और मैप में आपको दिखाते हैं. ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं. नदियां कौन कौन सी बह रही हैं? इंडस रिवर आपकी ये देखो, ठीक है. यहाँ पर हमारा सुलेमान रेंज जिसकी हमने बात की थी. ओके, इस तरफ अगर आप आ जाएं तो नॉर्दर्न प्लेन्स है. यहाँ पर हमारा यमुना रिवर है, गंगा रिवर है, और इस तरह से फिर फाइनली ये सारा जो पोर्शन है हमारा, ऑल दिस इज योर नॉर्थ इंडियन प्लेन. फीचर्स ऑफ इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन. इसके फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स क्या हैं हम इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहला फीचर तो है एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टलिटी. एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टलिटी का मतलब है कि आप कह सकते हैं करीब करीब ये बिल्कुल ही समतल है, बिल्कुल ही समतल है. आप देखो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द एल्यूवियम अप टू द बेसमेंट रॉक. कितना गहरा गड्ढा हो गया था जिसको कि नदियों ने सेडिमेंट से भरा है. मैक्सिमम डेप्थ कितनी है उस गड्ढे की? तो है ऑलमोस्ट आपकी 6100 मीटर्स, यानी कि रफली आप कह सकते हैं 6 किलोमीटर. ओके, एवरेज एलिवेशन की अगर हम बात करें ऊंचाई तो 200 मीटर्स अबव सी लेवल. और इस पूरे प्लेन का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है हमारा अंबाला. अगर आप देखेंगे पंजाब वाले रीजन में तो वहां पर आपको अंबाला नजर आएगा. ये हाईएस्ट एलिवेशन है बीइंग 291 मीटर्स अबव मीन सी लेवल नियर अंबाला. और ये जो अंबाला वाला रीजन है ये एक वाटर डिवाइड का काम करता है. अब देखो ये ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट है पूरे नॉर्थ इसका गंगा ब्रह्मपुत्र
इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन का। अगर ये हाईएस्ट रीजन है और इसके नॉर्थ में आपकी सिंधु नदी बहती है और इस अंबाला वाले पॉइंट के साउथ में या आप कह सकते हैं साउथ ईस्ट में गंगा नदी बहती है, तो जो अंबाला है वो एक वाटर डिवाइड का काम करता है। वाटर डिवाइड एक ऐसा रेज्ड एरिया होता है जो दो नदियों के पानी को आपस में मिलने नहीं देता। सो हाईएस्ट एलिवेशन बीइंग 291 meters above mean sea level, this elevation forms the drainage divide or watershed between Indus system and Ganga system. अब हम जो हमारे प्लेन्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पंजाब, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, आपको मैप में दिखाती हूँ, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन है हमारा, ये वाला हमारा पंजाब प्लेन्स है, ओके, ये हमारे गंगा प्लेन्स हैं और फाइनली ये हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं। गंगा प्लेन्स क्यों? क्योंकि इस एरिया को पूरे को ऑलमोस्ट गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों ने बनाया है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके लेंगे। अभी मैंने इनको आपको एग्जैक्टली बताया कि किस किस में डिवाइडेड है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन। और अब मैं धीरे धीरे आपके साथ एक एक लेकर इनको करती जाऊंगी ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। पंजाब प्लेन्स, पंजाब का मतलब ही क्या है? पंज, पंज मीन्स 5 और आब का मतलब क्या होता है? आब का मतलब पानी। तो यहाँ पर आपकी 5 नदियां बहती हैं पंजाब में। वो कौन कौन सी हैं? वो है झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और ब्यास। और ये जो 5 नदियां हैं ये सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, इंडस रिवर की। ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक छोटी नदी जो जाकर एक बड़ी नदी में गिरती है वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडस सिस्टम, इसलिए हम इसको, इस एरिया को पंजाब कहते हैं। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन्स इज डोमिनेटेड बाय द्वाब, यहाँ पर बहुत सारे द्वाब हैं। और द्वाब का मतलब क्या होता है? द्वाब का मतलब है 2 प्लस आब। आब मीन्स पानी एंड 2 मीन्स 2। तो दो नदियों के जो दो नदियां हैं उनके बीच का जो फर्टाइल रीजन है, ठीक है, ये जो सेक्शन है प्लेन्स का, यहाँ पर बहुत सारे आपको दोआब मिलेंगे, यानी कि काफी सारे फर्टाइल एरियाज मिलेंगे बिटवीन 2 रिवर्स। दोआब इज मेड ऑफ 2 words, 2 meaning 2 and ab means water. Depositional process by the rivers have united these doabs, giving them homogeneous appearance. ठीक है, तो ये जो 5 नदियां हैं इन्होंने यहाँ पर काफी सारा डिपोजिशन का काम किया है। आगे चलो, टोटल एरिया जो पंजाब प्लेन्स का है वो है आपका 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ओके, क्या है ये? 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपको दिया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पर एलिवेशन की बात की जाए कि कितना ऊंचा है, तो ज्यादा ऊंचा नहीं है, ओनली 250 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। जो ईस्टर्न बाउंड्री है पंजाब की, वहाँ हरियाणा प्लेन इज मार्क्ड बाय सब सरफेस दिल्ली अरावली रिज। अरावली माउंटेन जैसे तो बेसिकली आपके राजस्थान में कुछ एक दिल्ली तक आपके आते हैं, वहां पर ये है। ये देखो, ये आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है, ये इंडस रिवर है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रवि है, रावी, ये ब्यास और ये सतलज है। और ये सारी की सारी यहाँ पर आपको देखो, ये आपका मालवा प्लेन ऑफ पंजाब और ये सारा नजर आ रहा है, और ये हमारे राजस्थान प्लेन्स हैं। अगला था हमारा गंगा प्लेन्स। अब मैं आपसे बात करती हूँ गंगा प्लेन्स के बारे में। गंगा के मैदान, यह लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन, अगर कभी आप इससे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साइज में सबसे बड़ा कौन सा है, गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, पंजाब प्लेन है, तो आपको पता होना चाहिए वो है हमारा गंगा प्लेन। ये दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक है। 3.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है। इट हैज बीन बिल्ड बाय द एल्यूवियम डिपोजिशन ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो शुरू होती हैं हिमालय से। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जैसे कि आपकी चंबल, बेटवा, केन, सोन, जो कि आपके में थोड़ा सा दक्षिण से आती हैं, सेंट्रल इंडिया से हम कह सकते हैं वहां से आती हैं, दे जॉइन द गंगा रिवर सिस्टम, दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेन। ओके, आगे चलते हैं। गंगा प्लेन्स जो है, जनरल स्लोप ऑफ द एंटायर प्लेन इज टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। Almost all the rivers in this plain keep on shifting their courses, making this area prone to frequent floods. पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, मान लीजिए कि ये मेरा इंडिया का मैप है, ठीक है। जो प्लेन का ढलान, देखो बिल्कुल फ्लैट तो कुछ नहीं हो सकता, कि कोई जरा भी ढलान होती ही नहीं है। ढलान है नॉर्थ इंडियन प्लेन में, पर एक्सट्रीमली नेग्लेजेबल, बिल्कुल ना के बराबर, पर ढलान तो है। और ढलान किस दिशा में है? ढलान जो है आपके ईस्टर्न डायरेक्शन में है, बहुत ही कम। तभी तो जो गंगा वगैरह सब सारी नदियां हैं वो इस तरफ बहेंगी, क्योंकि नदी तो जो है वो ढलान की ओर बहेगी।
ऑल द रिवर्स इन दिस प्लेन कीप ऑन शिफ्टिंग देयर कोर्सेज, और इस ये जो एरिया है यहाँ पर काफी सारी आपकी बाढ़ भी आती हैं। कोसी रिवर इज वेरी नोटोरियस इन दिस रिस्पेक्ट, कोसी नदी जो है उसको सौरव बिहार कहते हैं क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट हर साल बाढ़ आती है। ये देखिए आपको गंगा प्लेन्स की पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखो दिल्ली से आपको ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, यहाँ पर आपको शिवालिक हिल्स नजर आ रही हैं, तराई स्वamp आ रहा है, तराई स्वamp के बारे में हम आगे करेंगे। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें हमारे, ये देखो ये सोन नदी है, ये हमारी गंगा नदी है, ये जो आप डबल डबल देख रहे हैं ना, ये सारे का सारा हमारी गंगा नदी है। ये देखो माउथ ऑफ द गंगा, मैंने आपको बताया कि माउथ क्या होता है किसी भी नदी का, जहां पर वो नदी समाप्त हो रही है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि दक्षिण की ओर से हमारी नदियां आती है। ये देखो ये चंबल नदी जो है ये दक्षिण की ओर से आकर फाइनली मिल रही है आपकी। ओके, अब यहाँ पर देखो सिंध नदी है, बेटवा नदी है, केन नदी है, ये सारी की सारी फाइनली हमारी गंगा नदी में मिल रही हैं। यहाँ पर आपकी गोमती नदी आ रही है, गंडक नदी आ रही है, हमने कोसी नदी की बात की, ये रही आपकी कोसी नदी जिसको कि हम बिहार का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदान, ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है उनको हम असम वैली भी कह देते हैं, असम प्लेन भी कह देते हैं। वेस्टर्न बाउंड्री इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एज वेल एज द बाउंड्री ऑफ द लोअर गंगा प्लेन। ईस्टर्न बाउंड्री पर हमारी पूर्वांचल हिल्स हैं। और यहाँ पर किन नदियों ने डिपोजिशन का काम किया है? यहाँ पर बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों ने डिपोजिशन का काम किया है, जिससे कि आपके ये वाले प्लेन्स बन सके। ओके, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं अब डिटेल में। देयर आर लार्ज मार्शी ट्रैक्ट्स इन दिस एरिया। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं वो आपके गंगा के प्लेन्स की तरह नहीं है, बीच में बहुत सारी जगह आपको बड़े बड़े दलदल वाले इलाके मिलेंगे। इस क्षेत्र में बड़े बड़े दलदल वाले इलाके हैं, दलदली मिट्टी है। ओके, एल्यूवियल फैंस फॉर्म्ड बाय द कोर्स एल्यूवियल डेब्रिस हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ तेराई एंड सेमी तेराई कंडीशंस। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यहीं पर है, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक ऐसा क्षेत्र होता है जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है, अगर उसको खूब फैलने की जगह मिलती है तो डेल्टा बनता है। ओके, अब जो लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये दोनों नदियां मिलकर बनाती हैं, ये लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बनाती हैं। लार्ज डेल्टा ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ कोस्टल डेल्टा इज कवर्ड बाय टाइडल फॉरेस्ट। यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनको हम सुंदरबंस कहते हैं, और इनको सुंदरबन क्यों कहा जा रहा है? इसको सुंदरबन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ है जो बहुत फेमस है, और उस पेड़ का नाम है सुंदरी ट्री। उस पेड़ को हम सुंदरी ट्री कहते हैं। यहाँ पर आपको आपका रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा, जो बांग्लादेश कंट्री है, हमारा पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, जिसके साथ क्या बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबी बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। यस, हमने ये किया है आपके फर्स्ट वीडियो में। बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह से लोकेटेड है आपके डेल्टा पर ही। ये देखो आपको दिखाते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। यहाँ पर आप देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो सारे के सारे जो है हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं। ये देखो माउथ ऑफ द गंगा, यहाँ पर आप देखो ये सारे का सारा हमारा बांग्लादेश है। इधर से आपकी ये नदी आएगी ब्रह्मपुत्र, इधर से हमारी गंगा नदी आएगी, और फाइनली फिर ये दोनों जो हैं मिल जाती हैं, और फाइनली दे विल गो एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। देखो हमने क्या क्या किया, हमने किया नॉर्दर्न प्लेन्स बने कैसे, फिर हमने किया उनकी ऊंचाई कितनी है, उनकी चौड़ाई कितनी है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। फिर हमने उनके 3 सब डिविजन्स लिए कि एक जगह वो पंजाब प्लेन्स कहलाते हैं, एक जगह गंगा प्लेन्स कहलाते हैं, एक जगह ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहलाते हैं। अब मैं उनके बारे में और उनकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में आपसे बात करती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो उनको हम भाबर, तेराई, बांगर और खादर, इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये चारों कैटेगरीज क्या क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स ये है हमारा भाबर, ये है हमारा तेराई, ये है हमारा बांगर और ये है हमारा खादर। इन चारों के बारे में अब मैं बात करती हूँ। देखो भाबर क्या है? भाबर जो है ये नैरो पोरस नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच है इंडो गैंजेटिक प्लेन का, सिंधु गंगा मैदान का एक संकीर्ण झिरझिरा और उत्तरी भाग है। अब पोरस का मतलब क्या होता है? पोरस का मतलब होता है, कोई भी चीज अगर मैं किसी चीज के बारे में कहती हूँ कि ये पोरस है, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि फिल्टर पेपर जो है वो पानी के लिए पोरस है, यानी कि पानी उसमें से पास हो सकता है। अगर मैं कह रही हूँ पोरस है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इस पोरस क्षेत्र के ऊपर से कोई नदी बहेगी तो इसमें जो पत्थर हैं उनके बीच में से पानी जो है वो नीचे की ओर चला जाएगा, और आपको लगेगा नदी जैसे इस क्षेत्र में आकर गायब हो गई है। ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक। Rivers descending from the Himalayas deposit their load along the foothills in the form of alluvial fans.
Okay, these alluvial fans have merged together to build up the Bhabar belt. यहाँ पर पंखाकृति, okay, पंखाकृति के रूप में तलहटी में निक्षेपित कर देती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपना मलबा जलोढ़ पंखाकृति, देखो ऊपर से मान लीजिए कोई नदी बहकर आई है, जब वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तब तो तेज गति होगी, उसके बाद फिर वो प्लेन एरिया एंटर करेगी, जब प्लेन एरिया एंटर करेगी तो स्पीड उसकी स्लो होगी, जब स्पीड उसकी स्लो होगी तो इस तरह की वहां पर वो डिपॉजिट करेगी। ओके, बिल्कुल आपका इस तरह से वो फैला हुआ एरिया आपका होगा, क्योंकि जैसे ही वो प्लेन एरिया में एंटर करेगी स्पीड कम होगी और वो जो अपना मेजर लोड है, ठीक है, जितनी भी भारी भारी चीजें वो अपने, लोड क्या होता है, लोड वो चीजें होती हैं जो नदी अपने साथ साथ में बहा कर ले जा रही है, बिल्कुल बारीक मिट्टी हो सकती है, कुछ कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, तो ये जो वो डिपॉजिट करती है इसको कहते हैं हम अलूवियल फैंस। और ये दीज अलूवियल फैंस हैव मर्ज्ड टुगेदर टू बिल्ड अप द भाबर बेल्ट। उसके बाद आगे देखते हैं, मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द भाबर रीजन इज इज पोरोसिटी विच इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ पेबल्स एंड रॉक डेब्री अक्रॉस द अलूवियल फैंस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब नदी प्लेन एरिया में एंटर करेगी तो सबसे भारी चीजें सबसे पहले पीछे छोड़ेगी और नदी में जो बड़े पत्थर हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आपके डिपॉजिट करेंगे जैसे ही वो स्लोप एरिया में जैसे ही वो प्लेन एरिया में एंटर करेगी। उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसके ऊपर से जब नदी बहेगी तो पानी नीचे की ओर आपका चला जाएगा। तो मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ भाबर रीजन उसकी पोरोसिटी है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस पोरोसिटी स्ट्रीम्स डिसअपियर एज दे रीच द भाबर रीजन, देयरफॉर दिस एरिया इज मार्क्ड बाय ड्राई रिवर कोर्सेज। केवल बारिश का सीजन ऐसा है जब आपको नदी में ऊपर पानी बहता हुआ नजर आएगा, वरना आपको सब सूखा लगेगा। ये जो क्षेत्र है नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर है, यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त ये नहीं है। ओनली बिग ट्रीज विद लार्ज रूट्स कैन थ्राइव इन दिस बेल्ट। अगर उनकी रूट्स डीप होंगी तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल नीचे से आपका पानी लेकर आएंगे। ये देखो इस तरह का ये रीजन है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आएंगे और नदी के बारे में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो नदी तो गायब ही हो गई है, आपको पानी नजर नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद एक ऐसा रीजन आएगा जो अगला रीजन होगा वो इस तरह से आपका पोरस नहीं होगा, और क्योंकि वो पोरस नहीं है पानी को वो नीचे नहीं जाने देगा, पानी आपको ऊपर ही नजर आएगा, आपको लगेगा कि नदी जो है वो फिर से रीअपियर हो गई है। ये देखिए तराई रीजन, हमने अभी भाबर के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं आपके तराई रीजन के बारे में। ये साउथ ऑफ भाबर है, ठीक है, ये आपका भाबर का दक्षिणी भाग है। नदियां और विभिन्न धाराएं मिलकर एक आर्द्र दलदल एवं कीचड़दार क्षेत्र का निर्माण करती है और इसे हम तराई कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, राइट इन 2 सेंटेंसेस और राइट अबाउट द तराई रीजन, आपसे पूछा जा सकता है भाबर रीजन के बारे में लिखो, आपको क्लियरली पता हो। साउथ ऑफ भाबर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीमर्ज, वो जो गायब हो गई थी नदियां जो नीचे चली गई थी अब वो दोबारा से रीमर्ज करती हैं और एक ये दलदली क्षेत्र बनाती हैं। ये जो दलदली क्षेत्र है इसको हम तराई कहते हैं और यहाँ पर जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स ऑफ द भाबर बेल्ट री इमर्ज इन दिस बेल्ट, वो दोबारा से आपकी नजर आने लगती हैं। मोस्ट ऑफ द तराई लैंड, जो अधिकतर एरिया है वो पंजाब, यूपी, उत्तराखंड में है और यहाँ पर इट हैज बीन टर्न्ड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड और यहाँ से शुगर केन, राइस, व्हीट इन सब की खेती होती है। स्पीड ऑफ द रिवर यहाँ पर वेरी वेरी स्लो है। यहाँ पर आपको घने जंगल भी मिलेंगे और बहुत सारी हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलेगी। ये देखो इस तरह का ये नजर आएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ भांगर की और खादर की। ओके, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन है ये। ओके, द टेरेसेस आर ऑफन इम्प्रेग्नेटेड विद कैल्सेरियस कॉन्सेंट्रेशंस, जिनको कि हम कंकर कहते हैं। इस क्षेत्र में मिट्टी में आपको मिट्टी में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिनको हम कंकर कहते हैं। हाईलैंड्स क्रिएटेड बाय द पेबल स्टोन्स एंड सैंड्स आर कॉल्ड बुर, ये जो कंकड़ पत्थर रेत द्वारा जो उच्च भूमि बनाई जाती है उसको हम बुर कहते हैं। बुर्स आर फाउंड इन गंगा यमुना डोआब इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री डिपोजिशंस। गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम दोआब रीजन कहेंगे, वहां पर आपको ये बुर्स मिलेंगे। खादर क्या है हमारा, इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूअर एल्यूवियम। देखो हमने बात की एल्यूवियल सॉइल की, एल्यूवियल सॉइल को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है आपका खादर और एक है आपका बांगर। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खादर के बारे में। खादर जो है हमारा वो न्यूअर एल्यूवियम है। देखो हर साल नदी में बाढ़ आएगी और नदी जो है वो नया एक लेयर डिपॉजिट करेगी सेडिमेंट का, तो जो न्यू लेयर है उसको हम कहते हैं खादर। इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूअर एल्यूवियम एंड फॉर्म्स द फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर banks. Newer layer of alluvium is deposited by river flood almost every year. This makes the most fertile soil of Ganga. Most fertile soil अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो वो है आपका
खादर, जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बार बार दोआब रीजन, ये देखो यहाँ पर आपका बारी दोआब है। ओके, यहाँ पर आपका रचना दोआब है। रचना दोआब किस किस के बीच में है? चेनाब रिवर और रावी रिवर के बीच में है आपका। ओके, और उसके बाद आप यहाँ देखो झेलम रिवर है, आपकी इंडस रिवर है, ये आपका सिंध सागर दोआब है। इस तरफ तो आपकी इंडस रिवर है और इस तरफ आप अगर नीचे देखें तो आपकी झेलम रिवर है। दो नदियों के बीच का जो फर्टाइल एरिया है उसको हम दोआब रीजन कहते हैं। अगर आप हिस्ट्री डिटेल में पढ़ें तो बहुत बार आप पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने एग्रीकल्चरल टैक्स बढ़ा दिया था इन द दोआब रीजन। तो दोआब रीजन कौन सा था आपका? दोआब रीजन था गंगा और यमुना के बीच का जो फर्टाइल रीजन है। देखो गंगा और यमुना बहुत समय तक दोनों एक साथ बहती हैं, करीबन 800 किलोमीटर तक दोनों एक साथ बहेंगी और फाइनली इलाहाबाद में जाकर वो जो त्रिवेणी संगम जिसको हम कहते हैं वहां पर मिल जाती हैं। तो दोनों नदियां के बीच का जो फर्टाइल पोर्शन है उसको हम दोआब रीजन कहते हैं। आप इसी तरह साउथ इंडियन हिस्ट्री में ये भी पढ़ेंगे आपका टुंगा भद्रा दोआब और इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये देखो इस मैप में आपको काफी सारे दोआब रीजन्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपका बिष्ट दोआब है, यहाँ पर ब्यास रिवर है और यहाँ पर आपकी सतलज रिवर है। आगे चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिटेल में किया कि उनकी फॉर्मेशन कैसी हुई, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके सब डिविजन्स क्या हैं, उसके बाद उनको हमने खादर, बांगर, तेराई वराई उन सब में हमने डिवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सट्रीमली एंड मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द कंट्री है। अगर मोस्ट फर्टाइल नहीं होगा तो इतनी जनता को हम खाना कहाँ से खिलाएंगे? 1/4 ऑफ द लैंड ऑफ द कंट्री होस्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अगर पूरी कंट्री की बात करें तो केवल 1/4 ऑफ द लैंड है यहाँ पर, 1/4। ओके, 1/4 है, 1/4 ऑफ द लैंड है। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन रहती है हमारी कंट्री की, तो यहाँ पर हमारी कंट्री करीबन आधा पॉपुलेशन को ही सपोर्ट करता है। फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है, समतल आपकी जमीन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस आपकी फेवरेबल है, तो इंटेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के जो प्लेन्स हैं वो ग्रैनरी ऑफ इंडिया है। प्रेरीज को हम ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वहां पर गेहूं बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल रीजन है तो रोड्स एंड रेलवे, सॉफ्ट सॉइल है आपका, इनकी यहाँ पर रोड्स एंड रेलवेज का डेंस नेटवर्क है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को भी बढ़ावा मिला है। ठीक है, तो ये सब कुछ था हमारा आपके इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।